मार्स पे हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाला सबसे बड़ा माउंटेन पाया जाता है और इस माउंटेन का नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स की इमेजेस को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह एक टाइम पे एक एक्टिव वॉल्केनो रहा होगा। ओलंपस मॉन्स की हाइट लगभग 21 किलोमीटर्स और इसका डायमीटर लगभग 624 किलोमीटर्स है। अगर यह माउंटेन धरती पर होता तो यह लगभग फ्रांस के साइज का होता। तो अब ये क्वेश्चन उठ खड़ा होता है कि आखिर इतना बड़ा माउंटेन मार्स के सरफेस पे कैसे बन गया। ओलंपस मॉन्स इतना बड़ा है कि इसे मार्स के सरफेस पे अर्ली 19th सेंचुरी के टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता था, लेकिन हमें 1971 तक वेट करना पड़ा जब नासा के मैरिनर 9 स्पेसक्राफ्ट ने इसकी पहली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस धरती पर भेजी। इन इमेजेस को देख के ये क्लियर हो गया था कि ओलंपस मॉन्स एक जमाने में एक एक्टिव वॉल्केनो रहा होगा और इसके शेप को देखकर साइंटिस्ट इस बात को समझ गए थे कि यह एक शील्ड वॉल्केनो रहा होगा। शील्ड वॉल्केनोस लावा के वायलेंट इरप्शन से नहीं बल्कि लावा के स्लो और ग्रेजुअल फ्लो से बनते हैं। ऐसे वॉल्केनोस में लावा का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लावा काफी रनी हो जाता है और यह रनी लावा धीरे धीरे वॉल्केनो से बाहर आने लगता है। इसकी वजह से ऐसे वॉल्केनोस में एक जेंटल स्लोप बन जाता है। वहीं पे वो वॉल्केनोस जो कि वायलेंटली इरप्ट होते हैं, उनका स्लोप स्टीप होता है। ओलंपस मॉन्स वॉल्केनो माउंट एवरेस्ट की हाइट का लगभग 3 गुना है और इसका डायमीटर भी काफी ज्यादा है। इसका मतलब कि इस वॉल्केनो से काफी ज्यादा लावा धीरे धीरे बाहर आता रहा होगा। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि यह वॉल्केनो रिसेंट टाइम्स में इरप्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट इस वॉल्केनो का लास्ट इरप्शन आज से कुछ 4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। साइंटिस्ट ने ओलंपस मॉन्स के आसपास पाए जाने वाले रॉक्स के टेम्परेचर को स्टडी किया है। अगर ये वॉल्केनो रिसेंट टाइम्स में इरप्ट हुआ होता तो इसके आसपास पाए जाने वाले रॉक्स का टेम्परेचर भी ज्यादा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्स पर एवरेज टेम्परेचर लगभग -63 डिग्री सेल्सियस है और ओलंपस मॉन्स के आसपास पाए जाने वाले रॉक्स का भी यही टेम्परेचर है। इससे यह बात प्रूव होती है कि यह वॉल्केनो काफी लंबे टाइम पहले ही इरप्ट हुआ था। जब धरती पर वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं तो उनमें पाए जाने वाले लावा का टेम्परेचर लगभग 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। धरती पर हवाई में पाए जाने वाले वॉल्केनोस का शेप ओलंपस मॉन्स जैसा ही है। इन वॉल्केनोस का स्लोप काफी जेंटल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन वॉल्केनोस से निकलने वाला लावा लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का था। इसी की वजह से यह लावा काफी ज्यादा रनी था और यह लावा धीरे धीरे वॉल्केनोस से बाहर आ रहा था। इसीलिए हवाई में पाए जाने वॉल्केनोस का स्लोप जेंटल है और उनका बेस काफी वाइड है। इसके ऑपोजिट वो वॉल्केनोस जो कि वायलेंटली इरप्ट होते हैं, उन्हें हम स्ट्रैटोवॉल्केनोस कहते हैं, जैसे कि अमेरिका में पाए जाने वाला माउंट सेंट हेलेंस। इस वॉल्केनो का स्लोप काफी स्टीप है क्योंकि इससे लावा कम टेम्परेचर पर और वायलेंटली इरप्ट होता है, जिसकी वजह से लावा को बाहर फ्लो होने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता है और यह वॉल्केनो के माउथ के अराउंड सॉलिडिफाई हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन उठ खड़ा होता है कि आखिर इतना बड़ा वॉल्केनो मार्स पे बना और धरती पर क्यों नहीं। तो इस बात का आंसर छिपा हुआ है धरती की टेक्टोनिक एक्टिविटी में। मार्स और अर्थ दोनों की ही सरफेसेस टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई हैं, लेकिन धरती पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो काफी एक्टिव हैं और वो मूव करती रहती हैं। इसके ऑपोजिट मार्स में पाए जाने वाले टेक्टोनिक प्लेट्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी हैं। दोनों ही प्लैनेट्स पे लावा के एक्यूमुलेशन पॉइंट स्टेशनरी हैं, लेकिन धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से लावा का फ्लो सरफेस की तरफ इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। वहीं पे मार्स पर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से लावा एक ही पॉइंट पर काफी लंबे टाइम तक एक्यूमुलेट होकर धीरे धीरे बाहर आ सकता है। हवाई के आइलैंड्स लावा के फ्लो की वजह से ही बने हैं, लेकिन यह लावा एक ही पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं हुआ। यह एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट होता रहा जिससे एक आइलैंड बना और धरती के क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से
ये लावा दूसरे पॉइंट पर एक्यूमुलेट होने लगा, जिससे दूसरे आइलैंड्स भी बने। लेकिन मार्स पर यह लावा एक ही पॉइंट पर एक्यूमुलेट होकर फ्लो करता रहा और इसकी वजह से ओलंपस मॉन्स जैसा बड़ा वॉल्केनो बन पाया। हम ह्यूमंस अभी तक ओलंपस मॉन्स पर इन पर्सन नहीं गए हैं, लेकिन मार्स के अराउंड जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं और मार्स पर जो रोवर्स स्टडी के लिए चल रहे हैं, उनसे हम मार्स के एटमॉस्फेयर और मार्स के सरफेस को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उन्हें धरती पर पाए जाने वाले फीचर्स से कंपेयर कर सकते हैं। हम जितना ज्यादा मार्स को आज स्टडी करेंगे, उतना ही ज्यादा मार्स के पास्ट को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और मार्स के पास्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें धरती के पास्ट की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकती है। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.